इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और इसके 3.1 को देखेंगे और 3.1 के सबसे पहले बेसिक को समझेंगे। तो अगर आप आपकी क्लास में हैं और आपकी क्लास में क्या होती हैं, कॉलम होते हैं और क्या होती हैं, रो होती हैं, जिनमें क्या लगी होती हैं, बेंचें लगी होती हैं जिन पर आप बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितनी रो लगी हुई हैं आपकी क्लास में, 7 रोज हैं। 6 क्या है, रोज हैं, और 7 क्या है, यहाँ पर कॉलम है। तो आप कौन से कॉलम में बैठे हैं यह आपको बताना है, और आप कहाँ पे बैठे हो, आपकी जगह बताना है, आप क्लास में कहाँ पे बैठे हो। तो जैसे आपने कभी एक्सेल चलाया हो तो वैसे ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी आपको बताना होता है, आपकी पोजीशन बताना होता है कहीं पर, तो आप क्या करते हैं, नंबर के यूज़ करते हैं। तो वैसे ही आपको 3.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सर्कल किया गया है यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। तो अगर आपको आपकी पोजीशन बताना है, आप कहाँ पर बैठे हैं, तो आप कैसे बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक रूल होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं, और उसके बाद क्या हम रो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन से कॉलम में बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं 3rd कॉलम में, और रो कौन सी है, रो है 1st। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे 3,1। इसकी पोजीशन को कैसे बताएंगे, इसकी पोजीशन को बताएंगे हम ऐसे कि कॉलम कौन सा है, इसका 3rd है, और रो कौन सी है, इसकी 1st। ये क्या होती हैं, रो होती हैं, और ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो इसमें आप रो और कॉलम समझ गए होंगे। जैसे अगर आपको इसकी पोजीशन बताना है कि ये कहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पर कॉलम कौन सा है, कॉलम है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 6, और यहाँ पर हमें बताना है रो कौन सी है, रो है यहाँ पर 3rd। तो 3rd रो है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। जैसे आपको इसकी पोजीशन बतानी है कहाँ पे, तो यहाँ इसे हम कैसे बताएंगे, कॉलम नंबर कौन सा है, 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 2, और रो कौन सी है इसकी रो है 6। तो यहाँ पर हमने 3 स्टूडेंट बनाए थे और तीनों की हमने पोजीशन बता दी, कौन कहाँ पर बैठा था। एक और स्टूडेंट बचा हुआ है अभी, ये वाला। तो इसकी पोजीशन बताना है, ये कहाँ पर बैठा हुआ है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन से कॉलम में बैठा हुआ है, 4। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, 4, और रो कौन सी है इसकी रो है 4। तो इसकी पोजीशन भी हमने बता दी है। ऐसे ही आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, एक टेबल है, उस पर एक लैंप रखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है, लैंप की पोजीशन बताना है किसी को कि लैंप कहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आप किसी अनदर पर्सन, किसी को आप कैसे बताएंगे आपके टेबल लैंप की पोजीशन। तो हमने जैसे ही क्लास में एक स्टूडेंट की पोजीशन बताना सीखा था, वैसे ही हम क्या बताएंगे, यहाँ पर टेबल लैंप की पोजीशन बताएंगे। तो हम किस प्रकार बताएंगे, हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल को क्या मान लेते हैं, टेबल क्या है, एक प्लेन सरफेस है। तो टेबल क्या है, एक प्लेन सरफेस है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है लैंप। तो हम कैसे बताएंगे इसकी पोजीशन। तो सबसे पहले तो हमें क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर मेज़रमेंट बना लेंगे कि ये कितना है, 1 2 3 4। हमने ऐसा मेज़रमेंट बना लिया है। ऐसे इधर बना लेंगे 1 2 3 और 4, और यहाँ पर 5 भी हो जाएगा, 5, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से कौन से नंबर पे है, इसका कॉलम कौन सा होगा, यहाँ से 4 होगा, और यहाँ पर क्या है होगी इसकी पोजीशन, यहाँ पर होगी इसकी पोजीशन भी 4। तो इसका आंसर अलग अलग टाइप से अलग अलग दिया जा सकता है। मतलब हम अगर इसका आंसर ऐसा मेज़र करके या ऐसा बता के अगर इसका आंसर क्या लग दें, 4
4 यह इसकी पोजीशन हो जाएगी, तो यह आंसर इसका गलत नहीं होगा। और आंसर शीट में भी आपको दूसरा आंसर देखने को मिल सकता है, लेकिन आंसर शीट में जो आंसर दिया अगर आप पूरा का पूरा याद करके लिखते हैं तो वो क्या है, सही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उसमें डायरेक्शन दी गई है कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर शीट से आंसर देख के लिख लेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या बताया गया कि आपको एक प्लेन सरफेस लेना है और उसके हिसाब से आपको शो करना है, तो आप ऐसा बता सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम कैसे शो कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन का मीनिंग यह निकलता है कि इसमें पूछा गया कि आप किसी ऑब्जेक्ट की कैसे पोजीशन बताएंगे। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले कुछ मेजरमेंट लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी पोजीशन बता देंगे। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो यह आंसर लिख सकते हैं इसमें, या फिर आंसर शीट में जो आंसर दिया है वो आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर वह क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए हम शॉर्ट करके आपको बताते जाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है, सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट अ सेंटर ऑफ सिटी। सिटी में क्या है, 2 रोड हैं और जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सेंटर पे सिटी के। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। 2 रोड हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 2 रोड बनाएंगे। एक कैसा है, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बना लिया, और एक कैसा है, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब इसके बाद का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब जितने भी रोड हैं सिटी में वो क्या हैं, इन दोनों रोडों के क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस कितना रहता है, 200 मीटर का रहता है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। मतलब दोनों डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितने रोड हैं, 5 रोड्स हैं जो क्या करते हैं, ईच डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आगे का पढ़ते हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट वाई सिंगल लाइन। हमें क्या करना है, एक मॉडल बनाना है सिटी रोड का, जिसमें क्या करना है, हमें नोटबुक पे बनाना है और सिंगल लाइन से रोड को क्या करना है, डिनोट करना है। और यहाँ पर रोड के बीच का गैप कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल है, 200 मीटर के। तो हम क्या करेंगे, अब रोड बनाएंगे। तो रोड कैसे बनाना है, हमें 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है बीच में, और 5 रोड्स बनाने हैं, 2 3 4 5। तो 5 रोड्स हमने किस में बना दिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना लिए। अब हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाने हैं 5 रोड्स, 1 2 3 4 5। लेकिन आपको यह मेज़र करके बनाना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस स्ट्रीट को नाम देते हैं फर्स्ट स्ट्रीट, और ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और इसमें अभी हमें नीचे से ही स्टार्ट करना है। इसे क्या देना है, 1 2 3 4 5। ये क्या है, सभी स्ट्रीट हैं हमारे। अब इनकी नेमिंग हमने कर दी है, 1 2 3 4 5 नाम दे दिए। इनको कितने रोड हैं, 5 रोड हैं। ईच डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में 5 रोड्स थे, तो हमने बना दिए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।
देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो हमारे मॉडल में क्या है, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, मतलब चौराहे 1 2 3 कितने सारे यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं दो रोड एक दूसरे को, दो लाइनें समझ सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये हैं क्या, रोड हैं। तो ये इंटरसेक्ट जहाँ पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं, क्योंकि रोड एक दूसरे को जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रॉस स्ट्रीट कहलाता। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। एक क्रॉस स्ट्रीट किससे बना हुआ होता है, 2 स्ट्रीट से बना होता है। जैसे ये वाला क्रॉस स्ट्रीट किससे बना हुआ है, इस 5 वाले स्ट्रीट से, और इस 5 वाले स्ट्रीट से ये वाला क्रॉस स्ट्रीट बना हुआ है। तो ऐसे जितने भी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग स्ट्रीट से बने हुए हैं, और मतलब कितने, 2 स्ट्रीट उसमें होते हैं। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट। मतलब एक क्रॉस स्ट्रीट किससे बनेगा, एक होगा नॉर्थ साउथ से और एक किससे होगा, ईस्ट वेस्ट वाला रोड। दोनों जहाँ पर क्रॉस करेंगे उसे क्या कहेंगे, क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब क्रॉस स्ट्रीट किस मैनर में है यह बताया गया, रेफर्ड मतलब बताए गए हैं या दर्शाए गए हैं। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट कौन सा है, ये वाला है सेकेंड स्ट्रीट और ये वाला है, लेकिन यहाँ पर अब आगे बताया कौन सा स्ट्रीट है। इफ़ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट कौन सा वाला, नॉर्थ साउथ वाला, एंड 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट, और 5th वाला स्ट्रीट कौन सा, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। मतलब ए वाला 5th वाला और सेकंड वाला ये है। सेकंड वाला कौन सा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, और 5th वाला कौन सा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला। अब इसमें क्या हुआ है इनका आगे बताते हैं। डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी will call this cross street 2-5 using this convention find। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम इसे इतने को समझ लेते हैं क्या कहा है। क्या कहा था उन्होंने, एक नॉर्थ साउथ वाला स्ट्रीट कौन सा, सेकंड वाला, तो ये सेकंड वाला स्ट्रीट है, और यहाँ पर ईस्ट वेस्ट वाला कौन सा, 5 वाला। तो इन दोनों से कौन सा वाला क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इसका नाम क्या दिया हुआ है उन्होंने, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ साउथ वाला। तो नॉर्थ साउथ वाला क्या था, 2 था, इसे हम ऊपर ही नाम देते हैं इसका, क्या था, 2 आगे लिखा हुआ था, और उसके बाद क्या लिखा हुआ था, ईस्ट वेस्ट वाला नाम लिखा हुआ था। तो ईस्ट वेस्ट वाला कौन सा स्ट्रीट था, 5 वाला। तो ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। 4-3, 4 मतलब किसका लेना है हमें, नॉर्थ साउथ वाला लेना है, तो हमने 4 वाला स्ट्रीट यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर और कौन सा लेना है, 3 हमें कौन सा वाला लेना, ईस्ट वेस्ट वाला। तो यहाँ पर हम दोनों रोड को ले जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं। अब इनका नाम यहाँ पर दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4-3। अब यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। तो हम यहाँ पर केवल कितने, एक ही स्ट्रीट को क्या बता सकते हैं, 4-3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि 4 किसका कौन सा स्ट्रीट है, यह वाला, और 3 कौन सा है, ईस्ट वेस्ट वाला। तो दोनों केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है इन दोनों से बनने वाला, जिसका नाम क्या है, 4-3। यहाँ पर हम नहीं दे सकते 4-3, और ना ही हम कहाँ पे दे सकते, यहाँ पर। यहाँ पर अगर बनेगा तो कौन सा वाला बनेगा, 3-4। कौन सा वाला बनेगा, 3-4, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली यूनिक क्रॉस स्ट्रीट 4-3। और जो हमने क्या बताया गया है इस डायग्राम में, मतलब ये डायग्राम हम इसमें आंसर में बनाएंगे। यह कौन सा वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला, यह हम सेकंड वाले का आंसर देख रहे हैं।
अब इसमें हम सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। 3 4 3 हमें कौन सा वाला देखना है, यहाँ पर हमने 2 कौन सा वाला लिया था, नॉर्थ साउथ वाला, तो यहाँ पर भी हमें 3 कौन सा वाला देखना है, नॉर्थ साउथ वाला। मतलब जो फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है इसका वो हमें कौन सा वाला लेना है, नॉर्थ साउथ वाला, और जो सेकंड डिजिट दिया हुआ है वह हमें कौन सा वाला लेना है, ईस्ट वेस्ट वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप बना पाएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 3 4, मतलब 3 हमें कौन सा वाला लेना, नॉर्थ साउथ वाला, तो हमने यह ले लिया, और 4 कौन सा लेना, ईस्ट वेस्ट वाला। तो इंटरसेक्ट या क्रॉस कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 4। तो यह भी क्या है, एक यूनिक क्रॉस स्ट्रीट है, इसका नाम भी और किसी का नहीं हो सकता। जैसे इसका नाम और किसी का नहीं हो सकता है, तो इसका भी नहीं हो सकता, और इसका भी। मतलब जितने भी यहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट बनेंगे उनका नाम क्या होगा, एक स्पेशल होगा, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स एक यूनिक होंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यह सब क्या है, यूनिक है। वहाँ पर पूछा गया ना हाउ मैनी, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यूनिक नेम रहेंगे इनके, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स, या 1 क्रॉस स्ट्रीट भी हम लिख सकते हैं बस। तो और आपको डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद देखेंगे हम 3.2। सबसे पहले हम उसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसको अब यहाँ पर हम देखेंगे 3.2 का बेसिक। तो 3.2 का बेसिक देखने के लिए आपको यह सब देखना होगा। तो यह क्या है, यह है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, और जो प्लेन रहता है, इस प्लेन को क्या कहेंगे हम, जिस पर यह कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन, या क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और जो लाइन होती हैं इनको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, जो लाइनें बनी हुई उनको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर कौन कौन से एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, और एक कौन सा होता है, वाई एक्सिस। जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल वाले एक्स लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल वाली लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें कितने एक्सिस होते हैं, 2। एक कौन सा होता है एक्स, और एक कौन सा होता है वाई। वर्टिकल वाला कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है, और जो हॉरिजेंटल वाला होता है वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है। और यहाँ पर इस प्लेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4। एक ए वाला पार्ट है, एक ए है, और एक ए है, और एक ए है। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस प्लेन को, उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यह क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, यह क्या है, क्वाड्रेंट सेकंड, यह क्या है, क्वाड्रेंट थर्ड, और यह क्या है, क्वाड्रेंट फोर्थ। और कोऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट हम पढ़ रहे थे इससे पहले भी, तो यह आपको मालूम होगा। कोऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं, जो नंबर रहते हैं ना, जैसे 1 2 लिखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यह इस पर कहीं पर होंगे, वह हमें बताना रहता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। जो 4 पार्टों में डिवाइड रहता है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर क्या रहता है, नंबर लाइन रहती। नंबर लाइन आपने नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी। तो जो इस साइड वाली लाइन रहती, मतलब एक्स वाली, इसे क्या कहते हैं, यह वाली रहती पॉजिटिव। और यहाँ पर एक बात हम भूल गए थे, इसे जो ओ रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, 0 रहता है। नंबर लाइन में आपने देखा होगा, इस साइड क्या रहते हैं, प्लस वाले डिजिट रहते हैं, इस साइड क्या रहते हैं, माइनस वाले, और बीच में क्या रहता है, 0। तो 0 को यहाँ पर क्या कहते हैं, हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहाँ पर क्या रहता है, 0 रहता है। तो यह आप समझ गए होंगे, इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। हम क्या समझ रहे थे कि जो इस साइड वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्लस। ऐसे ही क्या रहता है, बाय एक्सिस में भी रहता है, जो ऊपर वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे, और जो नीचे वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, माइनस वाले रहेंगे। तो इस साइड वालों को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस साइड वालों को क्या कहते हैं, हम एक्स एक्सिस ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एक्स में क्या लगा देते हैं, हम डैश लगा देते हैं। इसी प्रकार ऊपर क्या रहता है, बाय रहता है, और नीचे क्या रहता है, बाय डैश रहता है।
तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट फर्स्ट रहता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या रहता है, दोनों प्लस के रहते हैं। जैसे बाय वाला रहता है तो बाय वाला भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और जो एक्स वाला रहता है वह भी किस में रहता है, प्लस में रहता है। और यहाँ पर आपको एक बात हम पहले भी समझा चुके हैं, इसे क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है जो वाई से डिस्टेंस होती है, वाई एक्सेस से क्या होती है, डिस्टेंस होती है एक्स एक्सेस की, वो क्या कहलाती, एक्स कोऑर्डिनेट्स कहलाती। मतलब इस साइड हम जब आते हैं वाई से इस साइड या उस साइड जाते हैं हम एक्स एक्सेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इसे एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और अगर हम क्या करते हैं, एक्स वाले एक्सेस से हम कहाँ जाते हैं, या तो ऊपर जाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, नीचे की साइड जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो आपको दो टर्म ध्यान रखनी, एक क्या ध्यान रखना है आपको, एब्सिसा, इसका एक और नाम क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। और जब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एब्सिसा लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑर्डिनेट लिखते हैं। जैसे हमने उसमें देखा होगा नंबर लिखते थे हम, जैसे क्या लिखा हमने, 1 2 लिखा, तो फर्स्ट वाला क्या रहता है, एब्सिसा रहता है। मतलब उसे हम किस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे। अब वो माइनस में होगा तो हम किस साइड देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, इस साइड देखेंगे, और अगर प्लस का होगा तो हम उसे किस साइड देखेंगे, इस साइड देखेंगे। और ऑर्डिनेट अगर किस में, प्लस में होगा तो हम कहाँ पे देखेंगे, बाय एक्सेस पे देखेंगे, ऊपर की साइड, और अगर माइनस में होगा तो हम कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे। तो यह जब हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ टर्म सीख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी टर्म होती हैं। क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, जो प्लेन को हम 4 पार्टों में डिवाइड कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स एक्सिस वाले किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं, और वाई वाले किस में रहते हैं, प्लस में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों माइनस के, एक्स एक्सिस वाला भी माइनस का होता है और वाई एक्सिस वाला भी किस में होता है, माइनस में होता है। ऐसा ही इसमें होता है किसमें, 4 वाले क्वाड्रेंट में। 4 वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और वाई एक्सिस किस में रहेगा, माइनस में। अब यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे कि अपोजिट होते हैं, यहाँ पर दोनों किस में, प्लस में, यहाँ पे दोनों किस में, माइनस में। यहाँ पे फर्स्ट वाला किस में, माइनस में, यहाँ पे फर्स्ट वाला किस में रहेगा, प्लस में। यहाँ पर सेकंड वाला प्लस में, यहाँ पर किस में, माइनस में। तो जब अगर हमें क्या दिए हों, दोनों प्लस में दिए हों, कोऑर्डिनेट दोनों हमें प्लस में दिए हों, तो हमें कहाँ पे देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। और अगर हमें क्या दिया हो, एक माइनस में दिया हो और एक प्लस में दिया हो, माइनस वाला कौन सा हो, एक्स एक्सिस वाला, मतलब फर्स्ट वाला अगर माइनस में दिया हो तो हमें किस में देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है। और जब हमें क्या दिए हों, दोनों माइनस में दिए हों, तो हम किस में देखेंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखेंगे। मतलब जो कोऑर्डिनेट हमें अगर दोनों माइनस में दिए हैं तो हम इधर कहीं पे नहीं देखेंगे, हम कहाँ पे देखेंगे, इस साइड देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे। अगर हमें क्या दिया हो, फर्स्ट वाला किस में दिया हो, प्लस में, और सेकंड वाला किस में दिया हो, माइनस में, तो हम कहाँ पे देखेंगे, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो आपको यह 3.2 एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है, नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके, पीछे करके फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2.3 का, 3.2 का। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको मोबाइल से पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास बुक का PDF है, न्यू वाली बुक का, आप उससे समझ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल
and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें जो दो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? ये वाली कौन सी हॉरिजॉन्टल वाली है, ये वाली कौन सी वर्टिकल। तो इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? ये हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया हुआ था, इसीलिए हमने इतने अच्छे से सब कुछ लिख के आपको समझाया था ताकि आप पहले ही समझ लें और आपके क्वेश्चन अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आप इसके दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी और सेकंड वाला भी। तो इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सेस, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? इसी में मतलब दो एक्सेस होते हैं, यह वाला कौन सा होता है? इस एक्सेस को कहते हैं हम एक्स एक्सेस, और इसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सेस। तो यहाँ पर आपको यह डायग्राम नहीं बनाना है, सिंपली आपको क्या लिखना है? एक्स एक्सेस और क्या लिखना है? वाई एक्सेस लिखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। और अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन वाई दीज टू लाइन। इन दोनों लाइन से क्या बनता है? एक पार्ट बनते हैं। तो ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? हमने समझा था, इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं इनको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट्स। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन समझते हैं हम। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का नाम भी हमने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। मतलब जहाँ पे ओरिजिन, जहाँ से ये स्टार्ट हुई लाइनें, उसी के कहते हैं हम ओरिजिन कहते हैं। या इंटरसेक्ट यहाँ पर इसलिए क्यों कहा गया है? क्योंकि एक्स से एक्स डैश तक है और यहाँ से वाई डैश तक। यहाँ पर इनका ओरिजिन क्या होगा? ओ ओरिजिन रहता है, और यहाँ पर इसके क्या रहता है? जीरो रहता है। अगर इसके हमें कोऑर्डिनेट पूछे किसके? ओरिजिन के, तो इसके क्या होते हैं? 0 0, क्योंकि यहाँ पर x भी क्या होता है? 0, और y भी क्या होते हैं? 0। y भी 0 होता है और x भी क्या होता है? 0। जो फर्स्ट वाले कॉमा के इस साइड रहता है वो क्या रहता है? x के कोऑर्डिनेट रहते हैं, और जो यहाँ पर लिखे रहते हैं वो क्या रहते हैं? y कोऑर्डिनेट रहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसके तीनों आंसर। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर शीट से देख के भी लिख सकते हैं, या फिर हमने आपको समझा दिया है आप वैसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम पहले इसको बना लेते हैं इसमें, फिर हम इसी में समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम 3.2 के सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने फिगर बना दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन सा फिगर था। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो इसमें हमें क्या बताने हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब यहाँ पर बी पॉइंट कौन सा है? बी यहाँ पर बना हुआ है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स बताने मतलब हमें बताना है कि इसके एफ सी का और ऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट लिखते हैं, एक ब्रैकेट, और इसमें क्या लगा लेते हैं? कॉमा। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एफ सी का लिखते हैं, एफ सी सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ सी सा। एफ सी सा क्या होती है? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे देखेंगे हम। एक्स एक्सिस पे क्या है? यहाँ पर बी पॉइंट ए है, तो इसका एक्स एक्सिस पे क्या है? -5। तो एफ सी सा क्या होगा? -5। फिर क्या देखते हैं हम? ऑर्डिनेट देखेंगे। ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट के लिए हम क्या देखेंगे? बाय एक्सेस। तो बाय एक्सेस पे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2। तो इसके ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 2। ऑर्डिनेट क्या होता है? जो बाय एक्सेस पे होता है। और कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों, मतलब एफ सी का और ऑर्डिनेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन।
द ऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो हमें क्या बताने, सी के ऑर्डिनेट्स बताने, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस देखना है। तो एक्स एक्सिस देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5। अब हमें क्या देखना है, बाय एक्सिस देखना है, मतलब किसके लिए देखना है, हमें ऑर्डिनेट्स के लिए देखना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है -5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 - 5। एफ सी सा क्या है, इसका 5 है और ऑर्डिनेट क्या है -5। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड वाई द ऑर्डिनेट्स -3 -5। क्या दिया हुआ है, -3 -5, मतलब पॉइंट्स कौन से पॉइंट पर -3 -5 दिए हुए हैं, तो हमें बताना है। तो -3 के लिए हम क्या देखेंगे, एक्स डैश वाला एक्सिस देखेंगे, मतलब हमें माइनस वाले किस साइड मिलेंगे, इस साइड मिलेंगे, और माइनस वाला बाय किस में मिलेगा, हमें इसमें मिलेगा, इस साइड। तो हमें कौन सा वाला देखना है, क्वाड्रेंट देखना है हमें, थर्ड वाला। तो इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ाया था कि इसमें क्या लिखे थे हमने, माइनस माइनस, मतलब जब माइनस माइनस वाली वैल्यू होंगी तो आपको क्वाड्रेंट कौन सा देखना है, थर्ड। तो हम क्वाड्रेंट थर्ड में देखेंगे -3 कहाँ पर है, तो -3 कहाँ पर है, इसमें यहाँ पर दिए होंगे, और नहीं -3 हमें कहाँ पे देखना है, -3 देखना है हमें इसमें, क्योंकि यह क्या है, एफ सी सा है, एफ सी सा कहाँ रहता है, आगे रहता है। तो -3 कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब हमें इसके बाद क्या देखना है, -5 कहाँ पे मिलेगा, हमें बाय में मिलेगा। तो -5 कहाँ पे है, यहाँ पर। तो -3 और -5 दोनों कहाँ पे हैं, ई पे। तो यह कौन से वाले पॉइंट पे हैं, ई। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्योंकि -3 देखना था, फर्स्ट वाली वैल्यू हम किस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे, तो हमने यहाँ पर देख लिया। और सेकंड वाली वैल्यू हम किस में देखते हैं, बाय वाले में। तो माइनस वाले कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि दोनों पॉइंट कहाँ पर हैं, ई पर हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसके कितने, 2 - 4। कितने दिए हुए हैं, 2 - 4। 2 हमें कहाँ पर मिलेगा, इस साइड मिलेगा, और -4 कहाँ पे मिलेगा, हमें इस साइड मिलेगा। तो हम क्या देखेंगे, 2 देख लिया हमने, कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक्स एक्सिस पे देखना था हमें, तो हमने 2 देख लिया। बाय हमें माइनस वाला है, तो कहाँ पे मिलेगा, नीचे ही मिलेगा हमें। तो 4 देखना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। 2 - 4 कहाँ पर है, किस पॉइंट पे है, जी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसी का, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का हमें क्या बताना है, एब्सिसा बताना है। तो पॉइंट डी कहाँ पर है, पॉइंट डी देखेंगे सबसे पहले। तो हम पॉइंट डी है यहाँ पर, तो इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा हम कैसे कहते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस पे क्या है इसका, 6। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके आंसर में 6। एब्सिसा कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और ऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच का हमें क्या बताना, ऑर्डिनेट बताना। ऑर्डिनेट कहाँ पे देखेंगे हम, वाई एक्सिस पे देखेंगे। एच पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, तो कहाँ पर है, एच पॉइंट है यहाँ पर। इसका क्या बताना है हमें, ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट इसका क्या होगा, -3। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट्स बताने हमें पॉइंट एल के। तो पॉइंट एल कहाँ पे है, यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कोई सा पॉइंट इसका किस पे,
0 पे, तो कौन सा पॉइंट हो सकता है 0 पे? कौन सा हो सकता है? x। क्यों हो सकता है? क्योंकि y पर तो यह कितनी दूर आ गया है, 5 वाले पॉइंट पे आ गया, तो y इसका क्या हो जाएगा 5, लेकिन x क्या रहेगा इसका 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 वाले का 0 5। अब यहाँ पर हम इसके बाद वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। पॉइंट M के हमें क्या बताना है? ऑर्डिनेट्स बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। तो पॉइंट M कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके हमें क्या बताने? कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब x की वैल्यू बताना है हमें एब्सिसा की, और किसकी बतानी हमें? ऑर्डिनेट्स की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x एक्सिस पे तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एब्सिसा लिख लेते हैं, कितना? -3। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर हमारा हो गया है, हमारी 3.2 भी कंप्लीट हो गई है, और हमारा यह चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हिंदी में इसका मीनिंग होता है निर्देशांक, इसको कहते हैं ज्यामिति। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4। अगर इस चैप्टर को समझने में आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और जो डाउट है वह भी आप बता दें, तो हम इस पर इसके डाउट वाली वीडियो भी आपको बता देंगे अगर आपको इसे समझने में कुछ दिक्कत होती है। वैसे तो हमने इसमें कोई भी जगह नहीं छोड़ी है कि आपको जहाँ पर समझ में ना आए। जितना हमने क्वेश्चन को नहीं समझाया उससे ज़्यादा हमने इसका बेसिक को समझाया है, तो आपको बेसिक से ही समझ में आ गया होगा कि हमें इसको किस प्रकार करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।